अल्लाहु अकबर कबीरा, गौर फरमाइए। रात की तारीकी है, रात का सन्नाटा है। बड़े भाई की आंख खुल गई। बड़ा भाई उठा, छोटे को उठाया और उठाने के बाद में रोने लगा। रो के कहने लगा, भाई मैंने अभी ख्वाब देखा है। छोटे ने कहा, भैया क्या ख्वाब देखा? बड़े ने बताया, मैंने ख्वाब में अब्बा को देखा है, अपने अब्बा मुस्लिम बिन अकील को देखा है। का मैंने देखा है ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह में बाबा है, साथ में शेर खुदा हैदर कर्रार अलीजुल मुर्तजा है, साथ में मौला अली है। कहने लगा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे अब्बा से कहा, ए मुस्लिम बिन अकील तुम आ गए, बच्चों को कहाँ छोड़ दिया? इतना सुना तो मुस्लिम बिन अकील ने, बच्चा कहता है, अब्बा ने कहा, या रसूल अल्लाह बच्चे भी बहुत जल्द आने वाले हैं। इमाम मुस्लिम जब आए थे तो खुद अकेले नहीं आए थे, अपने दो बच्चों को साथ लेके आए थे। इमाम मुस्लिम के दो बच्चे आपके साथ जो आए थे कूफा, इमाम मुस्लिम ने जब तोआ नामी खातून के यहाँ पर आप गए थे, उससे पहले ही अपने बच्चों को काजी शुरे साहब के यहाँ पर छोड़ दिया था। वो मुहिब्ब अहले बैत थे, बच्चे उनके घर पर थे। हजरत इमाम मुस्लिम के बच्चे जनाबे काजी शुरे साहब के घर पर। इधर ये सारा मामला हो गया, मुस्लिम बिन अकील की शहादत हो गई, हानी बिन उरवा शहीद हो गए। इधर कूफा के अंदर इब्ने जियाद ने ऐलान करा दिया कि मुस्लिम बिन अकील के दो बच्चे भी थे, उनके दो बच्चों को जो ला कर देगा उसे इनामो इकराम दिया जाएगा, जो उनके दो बच्चों को लाएगा उसे इनाम से नवाजा जाएगा। अजीजाने गिरामी वकार, माल और दौलत की हिर्स, दुनिया के माल की तमन्ना और आरजू इंसान को इस दर्जे तक गारत करती है कि उसका ईमान भी चला जाता है, उसका ईमान भी चला जाता है। फर्जंदान मुस्लिम जनाबे काजी शुरे के मकान पर हैं। इधर इब्ने जियाद ने ऐलान कर दिया, जो उन बच्चों को पकड़ के लाएगा उसे इनाम और इकराम से नवाजा जाएगा। तो इसके सिपाही जो थे तलाश में लग गए। इधर काजी साहब को फिक्र हो गई कि अगर बच्चों को नहीं निकाला तो बच्चों के लिए बड़ा खतरा है। काजी साहब ने अपने बेटे को बुलाया। काजी साहब ने अपने बेटे को बुलाने के बाद में अपने बेटे से कहा था, बेटे असद ये मुस्लिम बिन अकील के बच्चे हैं, एक काम करो, इन बच्चों को लेकर जाओ, बाबुल इराकीन से एक काफिला रवाना हो रहा है, उस काफिले के हमराह इन बच्चों को कर दो और काफिले में किसी के सुपुर्द करके उससे कह देना कि इन बच्चों को खैर और आफियत से वो काफिले वाले मदीना मुनव्वरा पहुंचा दें। कहा, इन बच्चों को लेकर जाओ। इब्ने जियाद इन बच्चों की जान का दुश्मन बना बैठा है। इब्ने जियाद इन बच्चों की जान का दुश्मन, नन्हे बच्चों से क्या दुश्मनी होती है। सोचो जरा अजीजों, जंग के भी उसूल होते हैं। दुश्मन कभी बच्चों के साथ जुल्म बर्बरियत नहीं करता है। बच्चों पे हमने देखा है, तारीख भी बताती है, बच्चों पे हमेशा रहम किया जाता है, बच्चों को हमेशा छोड़ दिया जाता है। मगर ये कैसा जालिम था इब्ने जियाद, जिसने अपने सिपाहियों को मालो ज़र का लालच देकर लगाया था कि हानी बिन जो है मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को तलाश करके लाओ, मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को लेकर आओ। काजी शुरे साहब ने बेटे से कहा, असद इन बच्चों को लेकर जाओ, आज रात के सन्नाटे में जो काफिला बाबुल इराकीन से चलेगा उस काफिले के हमराह इन बच्चों को कर देना। ये बच्चे मदीना मुनव्वरा खैर और आफियत से पहुंच जाएंगे, मदीना मुनव्वरा सलामती के साथ पहुंच जाएंगे, इन बच्चों की जान बच जाएगी। मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। इधर ये बचाने की तरकीब बना रहे हैं, मंजूर कुदरत कुछ और है, कुदरत ने कुछ और ही मंजूर किया है। अल्लाहु अकबर कबीर।
कबीरा काजी शुरे साहब का बेटा उन बच्चों को लेता है, जनाब हजरत इमाम मुस्लिम के बच्चों को साथ लेता है, रात के सन्नाटे में घर से निकलता है। काजी शुरे साहब का बेटा जब बाबुल इराकीन पहुंचता है, वहां से काफिला निकल चुका है, काफिला रवाना हो चुका है। पता किया तो पता लगा अभी थोड़ी देर हुई है, काफिला यहाँ से रवाना हो गया है, काफिला यहाँ से निकल गया है। असद ने बच्चों को साथ लिया, तेज तेज चलना शुरू कर दिया, कूफा की सरहदों को उबूर किया, कूफा की सरहदों से बाहर निकल गया। अब सामने से काफिले की गर्द नजर आई, सामने से काफिले की गर्द उड़ती नजर आई। असद ने कहा था बच्चों ये जो गर्द उड़ती नजर आ रही है ये काफिले की गर्द है, जाओ तेजी से चले जाओ, इस काफिले में जाकर मिल जाओ, इस काफिले के साथ मदीना मुनव्वरा पहुंच जाओगे। मैं भी कूफे के बाहर तक आ गया हूँ, अब मैं वापस चला जाऊंगा। बच्चों ये गर्द काफिला जो दिखाई दे रहा है, ये गर्द काफिला जो नजर पड़ रही है, जाओ इस काफिले में जाकर मिल जाओ। असद ने बच्चों को छोड़ दिया, असद वापस चला गया। ये बच्चे दौड़ते हुए दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस काफिले की तरफ दौड़ने लगे कि किसी तरह हम काफिले में शामिल हो जाएं। हजरत मुस्लिम बिन अकील के दोनों बच्चे दौड़ते जा रहे हैं, उस काफिले की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। गर्द काफिला जो नजर आ रही है उस समत में दौड़ते जा रहे हैं, मगर कुदरत का कानून अपना है, कुदरत को मंजूर कुछ और था। बच्चे दौड़े तो बहुत, बच्चे चले तो बहुत, मगर वो गर्द काफिला फिर आंखों से ओझल हो गई। अब सामने से कोई गर्द काफिला नजर नहीं आ रही है। सारी रात दौड़ने के बाद में थक गए, बच्चे अपनी मंजिल पे न पहुंच सके, उस काफिले से न मिल सके। अल्लाह अकबर कबीरा, नतीजा क्या निकला? उधर इब्ने जियाद के सिपाही तलाश कर रहे थे, उधर इब्ने जियाद के सिपाहियों ने जब सुबह की सफेदी नमूदार हुई, दोनों बच्चे एक दूसरे को लिपट के रोते थे, एक दूसरे के गले मिल मिल के रोते थे, एक दूसरे को बाहों में लेकर रोते थे, रो रो के कहते थे भाई ये क्या हो गया, भाई हम किस मुसीबत में पड़ गए। अल्लाह अकबर कबीरा। सिपाहियों ने आकर इन बच्चों को पकड़ लिया, बच्चों को पकड़ने के बाद में सिपाही लेकर चले गए, इब्ने जियाद के दरबार में बच्चों को पेश कर दिया। इब्ने जियाद ने हुक्म सुनाया इन बच्चों को कैद खाने में डाल दिया जाए, मैं यजीद को इन बच्चों के मुतालिक लिख कर भेजूंगा, फिर यजीद का जो हुक्म आएगा उसी पे अमल किया जाएगा। इन बच्चों को कैद कर दिया गया। दो नन्हे नन्हे फूल हैं, दो छोटे से मुस्लिम बिन अकील के बच्चे हैं। सोचो जरा कितना जुल्म किया इन जालिमों ने उन बच्चों पर, इन बदबख्तों ने उन बच्चों पर कितना जुल्म किया। दो छोटे छोटे बच्चे और उन्हें कैद खाने के अंदर डाल दिया। क्या गुजरी होगी, क्या उन बच्चों पे गुजरी होगी। छोटे छोटे बच्चों को कैद खाने में डाल दिया, मगर कैद खाने का जो दरोगा था, जेल का जो दरोगा था, उसका नाम था मशकूर। वो अहले बैत से मोहब्बत करता था। आवाज बढ़ाइए जरा सी। अहले बैत से मोहब्बत किया करता था मशकूर। इमाम हुसैन से मोहब्बत करता था, अहले बैत से मोहब्बत किया करता था। दरोगा था, मगर इसके दिल में मोहब्बत थी। जब इसने छोटे छोटे दो बच्चों को अपनी कैद में देखा, अपने जेल में देखा, तो इसके दिल को बड़ी तकलीफ हुई। अहले बैत से प्यार करने वाला ये इंसान, इसके दिल को तकलीफ हुई, दर्द हुआ। मशकूर ने बच्चों से कहा बच्चों घबराओ नहीं, ए बच्चों फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। मशकूर ने फैसला कर लिया कुछ भी हो जाए बच्चों को रिहा करना है। अहले बैत से मोहब्बत करने वाला ये इंसान, इसने फैसला कर लिया कुछ भी हो जाए इन बच्चों को रिहा करना है, इन बच्चों को आजाद करना है। अल्लाह अकबर कबीरा। गौर फरमाइए अजीजाने गिरामी वकार, रात के सन्नाटे में इसको, इस दरोगा ने, मशकूर ने बच्चों को कैद खाने से बाहर निकाला, बच्चों को अपने घर पे लेकर आया। बच्चे डरे हुए सहमे हुए, इसने बच्चों को प्यार
किया, खाना खिलाया, बच्चों से कहा बच्चों डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। ए बच्चों, मैं अहले बैत से मोहब्बत करने वाला इंसान हूँ, मैं मुस्तफ़ा की आल से मोहब्बत करने वाला शख्स हूँ। मशकूर कहने लगा मैं तुम्हें कादसिया की राह पे डाल दूंगा, तुम सफर करते करते रात भर में आगे निकल जाना, कादसिया चले जाना, ये मेरी अंगूठी लेकर जाओ, ये बतौर निशानी लेकर जाओ। कादसिया के अंदर मेरा भाई कोतवाल है, जाकर कोतवाल से मिलना और ये मेरी अंगूठी मेरे भाई को दिखा देना, सारे हालात बता देना और उनसे कहना कि तुमको मदीना मुनव्वरा पहुंचा दे। अल्लाहु अकबर कबीरा। मशकूर ने इन बच्चों को रात के सन्नाटे में रवाना किया, अपनी अंगूठी देकर रुखसत कर दिया, कादसिया की राह पे डाल दिया, इन बच्चों को रवाना कर दिया। अल्लाहु अकबर। गौर फरमाइए, इधर ये सोच रहा था ये बच्चे अब अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे, ये बच्चे बिलाखिर मेरे भाई के जरिए मदीना मुनव्वरा पहुंच जाएंगे, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। सारी रात बच्चे चलते रहे, सारी रात चलने के बावजूद भी वहीं पर थे, घूम फिर कर वहीं पर थे जहां से रात में चलना शुरू किया था। अल्लाहु अकबर। सारी रात चले, मगर सारी रात चलने के बाद भी क़ज़ा व क़द्र के अहकाम नाफिज हो चुके थे, बच्चे वहीं रहे। अब घबराए, डर, छोटे छोटे बच्चे हों, परदेश में हो, कोई यारो मददगार न हो, कोई अपना न हो, सब जान के दुश्मन हो। ऐसे हालात में सोचो जरा उन बच्चों के दिल पे क्या गुजरी होगी। सारी रात चलने के बावजूद भी जब वहीं रहे तो इन बच्चों ने देखा एक चश्मा है, चश्मे के करीब में एक दरख्त है खोखला। ये बच्चे दरख्त के अंदर छुप गए, खोखले दरख्त की आड़ में छुप गए। जब सुबह का उजाला फैला तो एक लौंडी आई पानी भरने के लिए चश्मे से। जब उसने पानी भरने के लिए चश्मे में अपना बर्तन डाला तो उसे चश्मे में दो अक्स नजर आए, दो मासूम चेहरे नजर आए, दो हसीनो जमील चेहरे नजर आए। उसने पलट कर देखा तो हजरत मुस्लिम बिन अकील के दोनों बच्चे उस पेड़ की, उस दरख्त की आड़ में छुपे बैठे हैं। इन बच्चों के चेहरों को उस लौंडी ने देखा, उसे बच्चों पे प्यार आ गया। कहने लगी है बच्चों कितने प्यारे हो, कितने खूबसूरत, कितने हसीन हो, मगर यहाँ छुपे हुए क्यों बैठे हो? इस वक्त में यहाँ छुपने की वजह क्या है? अल्लाहु अकबर कबीरा। बच्चों ने इतना सुना तो रोने लगे। जब बच्चे रोए तो वो लौंडी आगे बढ़ी और उसने बच्चों को प्यार किया। कहने लगी बच्चों रोते क्यों हो, क्या बात है, कहाँ के रहने वाले हो, घर कहाँ है? इतना सुना तो बच्चे कहने लगे क्या बताएं घर कहाँ है, हम तो परदेसी हैं, हम तो मुसाफिर हैं, हम तो गरीबुल वतन हैं, हमारे बाप का भी इंतकाल हो गया, हमारे वालिद ने जामे शहादत नोश कर लिया, हम यतीम हैं। वो लड़की कहने लगी किसके बच्चे हो? वो लौंडी कहने लगी किसके बच्चे हो? बच्चों ने रोते हुए कहा हम मुस्लिम बिन अकील के बच्चे हैं। इतना सुना तो वो लौंडी बच्चों को सीने से लगाती है, कहती है बच्चों रोने की जरूरत नहीं, बच्चों घबराने की जरूरत नहीं। ऐ बच्चों सुनो, मैं जिसकी नौकरानी हूँ, जो मेरी मालिकिन है, वो अहले बैत से बड़ी मोहब्बत किया करती है, अहले बैत से बड़ा प्यार किया करती है, अहले बैत की मोहब्बत में जीती मरती है। बच्चों मेरे साथ चलो, तुमको अपनी मालकिन के पास लेकर जाऊंगी, वो तुम्हारी खिदमत करेगी, वो तुम्हारी खैर खा निकलेगी। बच्चों को लेकर ये लौंडी चली गई अपने घर पर, अपनी मालकिन के घर पे पहुंच गई। जब उसको जाकर बताया ये मुस्लिम बिन अकील के शहजादे हैं, अल्लाह अकबर, उसने उन बच्चों को बड़ा प्यार किया, नहला धुला कर अच्छे कपड़े पहनाए। उन बच्चों के आने पर बड़ी खुश हुई, उसने अपने मुकद्दर पर रश्क किया, मेरे घर में मुस्लिम
मुस्लिम बिन अकील के बच्चे आए हैं, मेरे मेहमान बने हैं। इस खुशी की वजह से उसने उस लोंडी को भी आजाद कर दिया, आजाद कर दिया उसे। कहा तूने अहले बैत नबूवत के चश्मो चराग मेरे घर तक पहुंचाए हैं, तू लेकर आई है, लिहाजा मैं तुझे इस खुशी के मौके पर आजाद कर रही हूं। बच्चों ने इतना प्यार देखा, इतनी मोहब्बत देखी, इतनी शफकत देखी, बच्चों को लगा हम सही जगह पे पहुंच गए। अब थोड़ा खौफ कम हुआ, डर जरा हल्का हुआ। अजीजाने गिरामी वकार जरा गौर फरमाइए, अब बच्चों की जान में जान आई, जरा खौफ कम हुआ। इसने बच्चों की खूब खातिर तवाज़ो की, खिलाया पिलाया और फिर बच्चों को रात में एक कमरे के अंदर सुला दिया। बच्चे मुतमईन थे, सो गए। मगर इस औरत के नाम, इस औरत के शौहर का नाम था हारिस। हारिस एक मालो जर का बंदा था, माले दुनिया का लालची इंसान था। जब शाम हो गई, अंधेरा छाने लगा, हारिस घर आया। बीवी ने कहा इतनी रात तक आयो, कहां थे? पूरा दिन तुम्हारा पता नहीं था, किधर थे? तो ये कहने लगा मैं दिन भर परेशान फिरता रहा। कहने लगी किस लिए? कहने लगा इब्ने जियाद ने ऐलान किया है जो मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को पकड़ के लाएगा उसे इनाम व इकराम से नवाजा जाएगा, उसे मालो दौलत से नवाजा जाएगा। कहने लगा उन बच्चों की तलाश में सारा दिन भटकता रहा, यहाँ तक कि मेरा घोड़ा भी मर गया, मुझे पैदल चलना पड़ा, बहुत थक गया हूँ। इतना सुना उस औरत ने तो कहने लगी कैसी बात करते हो, मुस्लिम बिन अकील के जो बच्चे हैं, फर्जंदाने मुस्लिम बिन अकील, उनके पीछे क्यों पड़े हो? वो खानदाने नबूवत के चश्मो चराग है, वो खानदाने बनु हाशिम के चश्मो चराग है, उनके साथ दुश्मनी किस लिए? बच्चों से कौन दुश्मनी करता है? कहने लगी आकिबत खराब ना करो, उन बच्चों को तलाश करना क्यों? इतना सुना तो कहने लगा तू अपना काम कर, तू जितना जानती है उतना कर, मैं जितना जानता हूँ वो कर रहा हूँ। कहने लगा खाना लेके आ, थका हुआ हूँ। इस औरत ने जाकर खाना लगा दिया, खाना ला कर दिया। इस जालिम ने खाना खाया, थका हुआ था सारे दिन भर का, बिस्तर पे पड़ के सो गया। इधर ये बच्चे दूसरे कमरे में सो रहे हैं, इधर ये दूसरे कमरे में जालिम हारिस सो रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा, गौर फरमाइए, रात की तारीकी है, रात का सन्नाटा है। बड़े भाई की आंख खुल गई, बड़ा भाई उठा, छोटे को उठाया और उठाने के बाद में रोने लगा, रो के कहने लगा भाई मैंने अभी ख्वाब देखा है। छोटे ने कहा भैया क्या ख्वाब देखा? बड़े ने बताया मैंने ख्वाब में अब्बा को देखा है, अपने अब्बा मुस्लिम बिन अकील को देखा है। कहा मैंने देखा है ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह में बाबा है, साथ में शेरे खुदा हैदर कर्रार अलीयुल मुर्तजा है, साथ में मौला अली है। कहने लगा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे अब्बा से कहा ए मुस्लिम बिन अकील तुम आ गए, बच्चों को कहाँ छोड़ दिया? इतना सुना तो मुस्लिम बिन अकील ने, बच्चा कहता है अब्बा ने कहा या रसूल अल्लाह बच्चे भी बहुत जल्द आने वाले हैं। दोनों बच्चों ने जब बड़े ने जब ये ख्वाब बयान किया तो छोटा रो के कहता है भैया मैंने भी इसी तरह का ख्वाब देखा है। दो नन्हे नन्हे फूल, ये दो मासूम बच्चे एक दूसरे के गले लग के रोने लगे, एक दूसरे को चिमट के रोने लगे, कहने लगे अब हमारा आखिरी वक्त आ गया है।
दोनों बच्चे एक दूसरे को लिपट कर रोते हैं, कहते हैं अब आखिरी वक्त आ गया है, अब दुनिया से जाने का वक्त आ गया है, अब हमें भी जामे शहादत नोश करना है। अल्लाह अकबर कबीरा। गौर फरमाइए अजीजों, जब बच्चे रोए, हारिस के कानों में बच्चों के रोने की आवाज आई, उठा, बीवी को उठाया, बीवी से कहने लगा, ए बीवी ये बता, ये बच्चों के रोने की आवाज कहां से आ रही है, ये कौन बच्चे हैं जो रो रहे हैं? अल्लाह अकबर। बीवी ने कहा सो जा, थका हुआ है, इस तजस्सुस को छोड़ दे। कहने लगा जल्दी बता कहां से आवाज आ रही है। बिस्तर से उठा, इसने चिराग जलाया, उस कमरे के करीब गया जहां से आवाज आ रही थी, दरवाजा खोला। दरवाजा खोलने के बाद में अंदर देखा, दोनों बच्चे गले मिलके रो रहे हैं। इसने मालूम किया कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारे, तुम्हारे बाप का नाम क्या है? बच्चे तो समझ रहे थे हमारे अपने किसी का घर है, यहाँ तो हमें कोई खौफ नहीं है। बच्चे तो मुतमईन थे ये हमारे किसी मुहिब का घर है। बच्चों ने फौरन बता दिया हम मुस्लिम बिन अकील के बच्चे हैं। इतना सुना तो ये जालिम हारिस कहता है, अरे तुम यहाँ मेरे घर में ऐश का बिस्तर जमाए हुए हो और मैं भटक के तुम्हें तलाश करता रहा, मैं तुम्हारी तलाश में भटकता रहा, तुमने मेरे घर में बिस्तर जमा लिया। अल्लाह अकबर। इस जालिम ने रात के सन्नाटे में दोनों बच्चों को मारा। बीवी करीब गई, बीवी ने कहा इन बच्चों को छोड़ दे, इन बच्चों को छोड़ दे, मारना है तो मुझे मार ले। इसने बीवी को भी जोर का धक्का लगाया, दूर जाकर गिरी। बच्चों को इसने रस्सी से बांध दिया, बांधने के बाद में दरवाजा लॉक कर दिया। अब कहने लगा सुबह का जैसी उजाला होगा फिर मैं तुम्हें इब्ने जियाद के पास लेके जाऊंगा, फिर मेरी तलवार तुम्हारी गर्दनें होंगी। अल्लाह अकबर कबीरा। सुबह तक के लिए उनको बांध कर बंद कर दिया। सुबह का उजाला जब हुआ अजीजों, इसने सुबह को बच्चों को निकाला। बीवी करीब आई, रो के गिड़गिड़ा के कहने लगी जालिम इन बच्चों पे जुल्म न कर, इन बच्चों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? ऐ हारिस ये छोटे छोटे बच्चे इन्होंने तेरा क्या नुकसान किया है? आखिर इनसे तुझे क्या दुश्मनी है? कहने लगी मारना है तो मुझे मार ले, कोई तकलीफ अजियत देना है मुझे दे दे, इन बच्चों पे खुदा के लिए जुल्म न कर, इन बच्चों को खुदा के लिए छोड़ दे। अल्लाह अकबर कबीरा। मगर इसने एक न मानी। बीवी आगे बढ़ी, इसने जब तलवार उठाई है, खंजर उठाया है, बीवी ने इसकी तलवार को पकड़ा है, इसके बाजू को पकड़ के कहा खबरदार रख दे तलवार वापस, इन बच्चों पे जुल्म न कर। इसने बीवी को फिर जोर का धक्का मारा, दीवार में जाकर लगी, सर फट गया। अल्लाह अकबर। दोनों बच्चों को लिया, एक खच्चर के ऊपर दोनों को बांध लिया। अब जालिम ने मुस्तफा जाने रहमत के गुलशन के इन महकते फूलों के साथ कितना जुल्म किया। ये फूल जिनको ये जालिम मसल रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। इस जालिम ने दोनों बच्चों को लिया, दोनों बच्चों को खच्चर पे बांध कर ये जालिम लेके चलने लगा। जब ये घर से निकला है, नहर की तरफ जा रहा है, नहरे फरात की तरफ जा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। बीवी भी पीछे न रह सकी, जैसे हाल में थी उसी हाल में दौड़कर पीछे पीछे चली आई। इसने नहर के करीब ले जाकर दोनों बच्चों को अब तलवार उठाई है कत्ल करने के लिए। अल्लाह अकबर। आसमान भी लरज रहा है, जमीन भी कपकपा रही है, आसमान के फरिश्ते भी आंसू बहा रहे हैं। चश्मे फलक ने ऐसा नजारा नहीं देखा था। कोई बच्चों पे भी इतना जुल्म कर सकता है, कोई बच्चों को भी इतनी ज्यादा अजियत दे सकता है, कोई बच्चों को भी इतना ज्यादा तकलीफ में डाल सकता है। अल्लाह अकबर कबीरा। पीछे
पीछे से बीवी आई, बीवी ने आकर कहा मान जा बीवी, वक्त है, अपनी आखिरत को खराब न कर, अपनी आखिरत को बर्बाद न कर। इन बच्चों को कत्ल करने का मतलब तू जानता नहीं है, तू अजली जहन्नमी बन जाएगा। मुस्तफा जाने रहमत ताजदारे मदीना वाली कायनात से दुश्मनी कर रहा है तू, इन बच्चों को छोड़ दे, अभी भी वक्त है, अपने दीनो ईमान की फिक्र कर ले। लेकिन माल दुनिया का जिसके दिलो दिमाग पे काबिज हो जाए फिर उसका, क्योंकि कहने वाले कहते हैं ना, खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है, सोचने समझने का मादा मर जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। इस जालिम ने एक न सुनी, बीवी को भी जख्मी कर दिया, तलवार उठाई, वार किया। वार करने को है तो बड़े भाई ने कहा था रुक जा, पहले मुझे शहीद कर, मैं अपने सामने छोटे की गर्दन को जिस्म से अलग होता नहीं देख पाऊंगा। तो छोटे ने कहा था खबरदार, पहले मेरे भाई को नहीं, मुझे कत्ल कर, कि मैं अपने भाई को खाको खून में तड़पता नहीं देख सकता। दोनों भाई इसरार करने लगे, पहले मुझे कत्ल कर, पहले मुझे कत्ल कर। इस जालिम को जरा रहम ना आया, इसने तलवार उठाई, एक साथ दोनों बच्चों की गर्दन पे तलवार मार दी। छोटे छोटे दो बच्चों को नहरे फरात के किनारे इस जालिम ने कत्ल कर दिया। बच्चों ने जामे शहादत नोश कर लिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। शहीद मरते नहीं, जिंदा रहते हैं। इन दो छोटे छोटे बच्चों ने तारीख रकम कर दी, बच्चों को शहीद कर दिया गया। इस जालिम ने उन बच्चों के धड़ नहर में बहा दिए, नहर में फेंक दिए। उनके सरों को इसने बांध कर किसी चीज में रखकर उनको लेकर गया इब्ने जियाद के दरबार में। मगर वो कहते हैं ना, जो जुल्म करता है उसके साथ जुल्म होता है। जैसी करनी वैसी भरनी आपने सुना होगा, और तारीख करबला गवाह है, जिसने भी जुल्म किया है उसके साथ फिर वही हुआ है जो उसने किया है। इस बदबख्त ने दो छोटे छोटे बच्चों को शहीद किया। उनके सरों को लेकर इब्ने जियाद के पास गया, इब्ने जियाद के दरबार में पहुंचा। इब्ने जियाद के दरबार में जाकर कहने लगा, इब्ने जियाद मैं तोहफा लेके आया हूं तेरे लिए। इब्ने जियाद ने कहा क्या लाया? कहने लगा वो लाया हूं जिसके लिए तूने इनाम देने का वादा किया है। इब्ने जियाद कहता है क्या लाया? दिखा। इसने खोल कर जब सरों को बाहर निकाला, इब्ने जियाद ने कहा किसके सर हैं? ये बदबख्त कहने लगा ये मुस्लिम बिन अकील के बच्चों के सर हैं, मैंने इनको कत्ल कर दिया, सर मैं तेरे पास लाया हूं ताकि मुझे इनाम मिल जाए। इतना सुना तो इब्ने जियाद आग बबूला हो गया। इब्ने जियाद कहने लगा ओ बदबख्त, तुझे किसने कहा था बच्चों को कत्ल करने के लिए, जिंदा क्यों नहीं लाया? कहने लगा जिंदा इसलिए नहीं लाया, मुझे खौफ था कोई मुझसे रास्ते में छीन लेगा, वो तेरे पास तक लाएगा, इनाम वो ले जाएगा। इब्ने जियाद ने कहा ओ जालिम, तूने बच्चों को कत्ल कर दिया, इधर मैंने बच्चों के मुतालिक यजीद को खत भेज दिया है। कहता है अगर यजीद ने जिंदा बच्चों को मांग लिया तो मैं क्या करूंगा, कहां से ला के दूंगा? कहने लगा तूने खुद कत्ल कर दिया। कहता है इसलिए कर दिया कि अगर जिंदा लाता कोई मुझसे छीन लेता। इब्ने जियाद ने कहा अगर तू जिंदा नहीं ला सकता था, तुझे डर था, तो तू मुझ तक खबर पहुंचाता, मैं सिपाही भेज के बच्चे मंगा लेता। तूने कत्ल क्यों किया? कहने लगा मैंने तो इसीलिए किया,
इनाम इकराम के लिए किया। इतना सुना तो इब्ने जियाद गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने कहा जालिम, तूने मेरे बगैर मर्जी के बगैर हुक्म के बच्चों को कत्ल किया है, अब तेरा अंजाम भी यही होगा। जल्लाद को हुक्म दे दिया गया, एक शख्स को हुक्म दे दिया गया, इसकी गर्दन भी मार दो, इसका सर भी तन से जुदा कर दो, इसकी गर्दन भी तन से उड़ा दो। ऐ लोगों देखो, ये उस कातिल का अंजाम, बच्चों पे जुल्म करने वाले का अंजाम। इब्ने जियाद ने उसकी गर्दन कटवा दी, वो भी वासिले जहन्नम हो गया। बच्चों पे जुल्म किया था, मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को शहीद किया था।